मूवी की शुरुआत में मैकेना नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो आज उसके फ्रेंड के कहने पर एक बिलियनियर का इंटरव्यू लेने जा रही थी। और फिर अपनी कार से वो वापस आती है और ऑफिस के अंदर एंट्री करती है। तो फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उसकी फ्रेंड के बीमार हो जाने पर भी वो उस बिलियनियर का इंटरव्यू लेने आई थी। फिर अपनी कार से वहाँ पर आती है और ऑफिस के अंदर एंट्री करती है तो क्रिस्टियन नाम की उस बिलियनियर को देखती है। उसकी सुंदरता को देखकर वो नर्वस फील करती है और कुछ बोल नहीं पाती। लेकिन इस कंडीशन को देखकर जो हमारा क्रिस्टीन है वो न कहीं से इम्प्रेस हो जाता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। और उसके जितने भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर उनकी हेड को मेल कर देता है। और फिर अगले ही दिन वो उसकी शॉप पर वहाँ पर पहुँच जाता है जिसे देख कर हैना हैरान हो जाती है। और फिर उससे बातें करता है और कहता है अगर तुम मेरे साथ मेरे घर पर कॉफ़ी पीने के लिए चलोगी तो मैं तुम्हारे फ्रेंड के आर्टिकल के लिए कुछ पिक्चरें खिंचवाने के लिए भी तैयार हूँ। इससे हैना खुश होती है और फिर जो हमारा क्रिस्टियन है उसको अपने होटल का कार्ड दे के वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन उसके कहने अनुसार वो कुछ पिक्चरें क्लिक करवाता है और फिर हैना को अपने होटल मिल जाता है और चाय के लिए इन्वाइट करता है। वो चाय पी रहे थे तभी उसे पता चलता है जो है ना उसकी नेचर के अपोजिट है। जहाँ क्रिस्टियन को प्यार मोहब्बत में थोड़ा बहुत भी बिलीव नहीं हुआ, जो है ना प्यार मोहब्बत को बहुत ज़्यादा मानती है और वो ऐसा ही चाहती है कि वो किसी लड़की से प्यार करे फिर उससे शादी करे। इससे जो हमारा क्रिस्टियन है वो फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से निकलता है और कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी नहीं हो। जिससे एना को बहुत दुखी होती है और फिर उससे बिना कुछ कहे इन दोनों के बीच कुछ दरारें पड़ती हैं और चल जाती है। लेकिन अगले दिन एना को पार्सल मिलता है जिसके अंदर एना की फेवरेट किताब होती है और उसमें एक स्टोरी लेटर होता है जिसके लिए क्रिस्टियन ने माफ़ी मांगी थी कल के बर्ताव के लिए। जिससे एना इम्प्रेस होती है और कहीं खुश होती है। फिर अपने दोस्त के साथ वो पार्टी के लिए निकल जाती है। लेकिन पार्टी में ओवर ड्रिंक करने के बाद वो क्रिस्टियन को फ़ोन करती है और उसे कई बार गाली गलौज करती है और कहती है कि तुम मेरी ज़िंदगी नहीं है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुमसे प्यार नहीं करती। लेकिन जो क्रिस्टियन है इस बात को सुनकर उस वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर ऐना पार्टी कर रही थी और फिर वो ऐना को अपने होटल में ले जाता है अपने साथ। तभी जब ऐना सुबह उठती है तो वो देखती है कि क्रिस्टियन ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। लेकिन क्रिस्टियन उसे समझाता है कि उसने कल रात उसके साथ कुछ भी नहीं किया और फिर उसे चाय सर्व करता है। जिससे जो है ना इम्प्रेस हो जाती है और सोचती है कि कृष्ण कितना अच्छा लड़का है और उसने मेरे साथ रात को कुछ किया भी नहीं। इनके साथ इनके बीच में दोस्तियाँ बढ़ने लगती हैं और फिर ये धीरे धीरे फ्रेंड से गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में आ जाते हैं। और फिर जब ऐना से पूछती है कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगे, जब जो हमारा क्रिस्टियन है उसे बताता है कि अगर तुम मेरे साथ डिक्लोजर एग्रीमेंट पर सिग्नेचर कर दोगी तो मैं तुम्हारे साथ। लेकिन फिर ऐना क्रिस्टियन से इसके बारे में डिटेल में पूछती है। जब क्रिस्टियन उसको बताता है कि अगर तुम इस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर कर देती हो तो तुम पर मेरा पूरा पूरा अधिकार हो जाएगा। तुम क्या खाओगी, कहाँ खाओगी, कब पीओगी, क्या करोगी, क्या नहीं करोगी, वो सब मैं तय करूँगा। और अगर इस रिलेशन में तुम आती हो तो तुम मुझे खुद से टच नहीं कर सकती। और फिर उसे ये बात कहते हुए एक रूम मिल जाता है जिसे वो रेड रूम कहता है। वो कहता है अगर हम जहाँ भी सेक्स करेंगे तो इसी रूम में करेंगे और अलग पोजीशन में करेंगे। और फिर कहता है कि तुम्हें पूरी रिलेशनशिप में सबमिशन और मैं मास्टर बनूंगा। फिर वो उसको बारता और कहता है अगर तुम्हें एग्रीमेंट पसंद है तो तुम इस पर साइन कर सकती हो और इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो इंटरनेट पर सर्च भी कर सकती हो। लेकिन ऐना बहुत दुखी होती है और फिर हमारे क्रिस्टियन से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है और सीधा अपने घर पर जाकर वो जब वो देखती है जो क्रिस्टियन का बहुत सारे मेल आए होते हैं उसको इग्नोर करती है और अपने आप को इग्नोर होता है देख वो उसके पास बहुत सारे गिफ्ट्स भेजता है और उसे मनाने की कोशिश करता है और साथ साथ उसे चलने के लिए एक कार भी देता है। और इन्हीं बातों के कारण जो है ना वो क्रिस्टियन से इम्प्रेस हो जाती है और फिर सबमिशन के बारे में रिसर्च करने की कोशिश करती है। वो इंटरनेट पर सर्च करती है तो वो उससे बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो सोचने लग जाती है कि जितनी भी उसने पिक्चर देखी थी जो क्रिस्टियन है वो उसके साथ ऐसे ही कुछ करने वाला है। फिर वो डर जाती है और क्रिस्टियन से बात करती नहीं और उसके कॉल्स का कुछ जवाब ही नहीं देती। वहाँ क्रिस्टियन को पता चल जाता है कि वो सबमिशन वाल से डर रही है और फिर वो आईने के पास जाता है और उसे कन्विंस करने के लिए वो उसके साथ एक सबमिशन पोजीशन करके दिखाता है जिससे जो है ना उसका उसके प्रति डर हट जाता है और फिर वो क्रिस्टियन के साथ एकदम मिलजुल के रहने लग जाती है। फिर अगले सीन में दिखा जाता है जो क्रिस्टियन उस पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहा है लेकिन जो हमारी ऐना है उस एग्रीमेंट में साइन नहीं कर रही। फिर क्रिस्टियन ऐना को अपनी फैमिली से मिलाने के लिए जाता है। फिर ऐना वहाँ पर बताती है कि वो अपनी मम्मी से मिलने के लिए जॉर्जिया जाने वाली है। जिस बात से जो हमारा क्रिस्टियन है वो गुस्से में भर जाता है। फिर वो बाहर जाकर उसे बहुत कुछ सुनाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ उस एग्रीमेंट पर साइन क्यों नहीं करना चाहती। जिससे वो उसे बताती है कि मैं एकदम खुल के रहना चाहती हूँ बाकी कपल की तरह। फिर वो अपने एयरप्लेन में जाती है और वहाँ से बैठकर सीधा अपने घर जॉर्जिया चली जाती है। फिर वो वहाँ पर क्रिस्टियन को एक मेल करती है कि उसे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। इस बात को देखकर क्रिस्टियन अपनी एक फ़्लाइट पकड़ता है और सुबह ही वो जो बैठी हुई थी वहाँ पर आ जाकर पहुँच जाता है और उसे सरप्राइज़ देता है जिससे जो ऐना इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर वो बात कर ही रही थी तभी क्रिस्टियन के पास एक कॉल आता है और इस कॉल के कारण वो वापस चला जाता है। जिससे ऐना उसके बीच में कुछ रिलेशन हो गए थे उससे वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार भी करने लगी थी क्योंकि वो वहाँ पर उसके लिए आया था। फिर वो वहाँ पर जाती है और उस एग्रीमेंट पर साइन कर देती है
और फिर जो हमारा कृष्ण है उसके साथ सेक्स करने के साथ साथ बहुत सारे परफॉर्मेंस करता था और उसकी दिन ब दिन उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। और उसके जब भी साथ उसके साथ सेक्स करता उसकी उत्सुकता बढ़ती, जिससे है ना कहीं ना कहीं दुखी थी। और फिर वो उसे समझाती है कि तुम मेरे साथ एक ही प्रकार का सेक्स क्यों नहीं करती। कृष्ण बताता है कि उसका नेचर ही कुछ ऐसा है, उसे अलग अलग तरीक़ों से सेक्स करने में मज़ा आता है। और फिर वो ऐना से ये बात कह रहा था, तभी ऐना उससे कहती है कि तुम मेरे साथ एक ही तरीके का सेक्स क्यों नहीं करते। तब वो ऐना को इस बात पर समझाता है और कहता है कि मैं एक तरीके का सेक्स नहीं कर सकता। साथ ही उसे वो नहीं देता है, अगर तुम ज़्यादा करोगी तो वो उसे मार देगा। और साथ साथ वो कहता है कि मैं इस तरीके से सेक्स नहीं करता। लेकिन ऐना की इस बात को बार बार सुनने से वो कहता है चलो ठीक है, मैं अगर एक ही तरीके का परफॉर्मेंस करूँगा। फिर उसके साथ एक ही परफॉर्मेंस करता है, जिससे कि ऐना को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन जितनी ज़्यादा ऐना को तकलीफ होता है उतनी ज़्यादा ही कृष्ण को मज़ा आता है। इस बात से ऐना उससे बहुत ज़्यादा नफरत करने लग जाती है और उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। और साथ ही उसे कहती है कि तुम जैसे सोचते हो मैं वैसी लड़की नहीं हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर चल रही हूँ। इसी के साथ हमारी मूवी का ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर अगली पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।